धारा आत्मा की धारा अमर प्रेम धारा दिव्य वचन की धारा ये है नूतन धारा, शांति की ये धारा ये है नूतन धारा। बंधन तोड़े रोग मिटाए दिल को दिल से मिलाए नूतन धारा। जयसु मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज की सभा में हम पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 35 में प्रभु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और इस वचन को दोहराइए। प्रभु यीशु कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु की सजा दी गई, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को ढोते हुए कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए, और कलवारी पहाड़ की एक छोटी सी चोटी जिसका नाम है गुलगुथा, वहां पर प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच क्रूस पर लटकाए गए। क्रूस पर लटकाए गए प्रभु यीशु तड़प तड़प कर मर गए, और उनके शिष्यों ने आकर शाम होने से पहले उनकी लाश को उठाई और एक कब्र में रख दिए। प्रभु यीशु के विरोधियों ने उस कब्र पर पत्थर रखा और उस पर मोहर लगवा दी, यह कहकर कि इसने पहले कहा था कि तीसरे दिन वो पुनर्जीवित होगा, न जाने कब इसके शिष्य आकर इसकी लाश को ले चले। और इसलिए उनकी कब्र के सामने एक पत्थर लगाई गई और उस पर मोहर लगा दी गई। प्रभु के विरोधियों ने सोचा सारी कहानी का अंत वहां हुआ, लेकिन हम जानते हैं, जैसा कि प्रेरितों के कार्यकलाप के अध्याय 2 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, संत पेतरुस कहता है यह संभव नहीं था कि प्रभु यीशु मृत्यु के वश में रहे। तीसरे दिन महिमा के साथ प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए। प्रभु यीशु के शिष्यों के अंदर भी डर था, और इसलिए वे लोग भी ये सोचे कि सारी कहानी खत्म हो गई, और वे लोग जाकर एक कमरे में अपने आप को बंद किए। अपने अपने में ग्लानि महसूस कर रहे थे, अपने किए हुए कार्यों पर ग्लानि महसूस कर रहे थे। कोई ये सोच रहा था कि हमने प्रभु को छोड़ दिए, कोई ये सोच रहा था कि हमने प्रभु का तिरस्कार किया। सबके अंदर उदासी छाई हुई थी, सभी पड़े हुए थे एक बंद कमरे में, मानो वे मरे हुए हों। सुसमाचार हमें बताता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20, उनके बंद कमरे में पुनर्जीवित यीशु प्रवेश करता है। उनके बंद कमरे में पुनर्जीवित यीशु प्रवेश करता है, और पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य उस कमरे में भर जाता है। उनका प्रकाश उस कमरे में भर जाता है, उनका जीवन उस कमरे में भर जाता है। जिस तरह तिमोथी के दूसरे पत्र के अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहता है, ईसा ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित किया है। हालेलुया, हालेलुया। जो शिष्य डरे हुए थे, असुरक्षा महसूस करते थे, कमरे में बंद थे, उन शिष्यों के अंदर प्रभु यीशु ने एक नए जीवन का संचार किया। जो मरे मरे से थे उनके अंदर पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य प्रवेश किया। जिनके अंदर ग्लानि थी, सारी ग्लानि को हटाकर प्रभु यीशु ने पुनरुत्थान के उस आनंद से भर दिया, और वे सभी जिंदे हो गए, खड़े हो गए। जैसा कि एक पौधा हो जिसको पानी ना मिलता हो और अचानक उसको पानी मिल जाए, धीरे धीरे उसके अंदर जीवन आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के प्रिय नारी शिष्याओं में से एक थी मरियम मगदलेना, और मरियम मगदलेना कुछ नारियों के साथ प्रभु यीशु के कब्र की ओर जाती है। प्रातः का समय था, आपस में सोच रहे थे कि हमारे लिए कौन उनकी कब्र को खोल देगा ताकि हम जाकर उनके लाश पर इत्र लगाएं, और वे ऐसा सोचते हुए कब्र के पास जा रहे थे। सुसमाचार हमें बताता है कि जब वे वहां पहुंच गए, कब्र खुली हुई थी और वहां पे प्रभु यीशु की लाश नहीं थी। मरियम दौड़ के आई, पेतरुस और यूहन्ना को बुला लाए। उन्होंने भी देखा कि कब्र खुली है, प्रभु की लाश नहीं है, और वो मरियम वहीं खड़ी रहती है और वो वहां खड़ी होकर रोने लगती है। दो स्वर्गदूतों ने पूछा, नारी तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि क्योंकि वे मेरे गुरु की लाश को ले गए हैं, प्रभु को ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि वे कहाँ हैं। बाद में प्रभु यीशु स्वयं उससे पूछते हैं, मरियम नारी तुम क्यों रोती हो? और वही बात वो जवाब दे देती है। अंत में प्रभु उसको नाम लेकर पुकारते हैं और मरियम प्रभु यीशु को पहचान लेती है। पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य और आनंद उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। हम लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के दो शिष्य यरूशलेम नगर से एमाउस नामक एक गांव की ओर जा रहे थे। सुसमाचार बताता है कि एमाउस यरूशलेम नगर से करीब 4 कोस की दूरी पे था, और रास्ते पे वे प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में चर्चा करते हुए अपने में बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहे थे। सुसमाचार बताता है कि प्रभु यीशु उनके साथ हो लिए और पूछा कि तुम क्या चर्चा कर रहे हो? उन्होंने कहा कि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानता है कि यरूशलेम में इन दिनों क्या बीता है। प्रभु यीशु वहां पर उनको दुख भोग के बारे में समझाते हैं और उनको बताते हैं कि रे निर्बुद्धियों, क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह दुख भोगे और महिमा में प्रवेश करें? आगे जब बढ़ते हैं, एमाउस गांव पहुंच जाते हैं, तो प्रभु यीशु आगे निकलने को लगते हैं और शिष्य कहते हैं कि गुरुवर आप हमारे यहां ठहर जाइए, क्योंकि रात हो रही है, शाम हो रही है, हमारे साथ ठहर जाइए। प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं और भोजन पर बैठते हैं, रोटी तोड़ते हैं। आशीष देने के बाद हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि शिष्यों की आंखें खुल जाती हैं और यीशु को पहचान जाते हैं। अब आगे सुसमाचार में देखिएगा कि हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु उसी समय ओझल हो गए और वे शिष्य उसी समय उठ खड़े हो गए, और उसी समय उसी रात में जो डरे हुए थे उनका डर भाग गया और वे यरूशलेम नगर की ओर चल पड़ते हैं, यह कहने के लिए कि हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। जब वे आ जाते हैं यरूशलेम, तो उन्होंने देखा कि अन्य शिष्य यह कह रहे थे कि प्रभु यीशु जीवित है, और उन्होंने सीमोन को दर्शन दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस तरह हम देखते हैं कि सुसमाचार में पढ़ते हैं कि करीब 40 दिन तक प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ रहे और उनको बार बार विविध रूपों में, बराबर अलग अलग रूपों में दर्शन देते हुए इस बात का अनुभव करा रहे थे कि देखो मैं मर गया था लेकिन अभी जी गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों को दर्शन देते हुए प्रभु यीशु शिष्यों को इस बात का अनुभव करा रहे थे कि मैं मर गया था लेकिन देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, और मृत्यु और अधोलोक की सारी कुंजियां मेरे पास हैं। अपना दाहिना हाथ उठाइए, समय इस वचन को दोहराइए। प्रभु यीशु कहता है मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है मैं मर गया था, देखो मैं जी गया, अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार करीब 40 दिन प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बार बार दर्शन देते हुए इस बात का अनुभव कराया कि प्रभु यीशु